जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया को जहां इंसान सबसे बड़ा शिकारी नहीं था। नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया जहां हम खुद शिकार थे। देखिए, आज हम इस ग्रह के राजा हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लाखों साल पहले ये धरती कुछ और ही बेहद खौफनाक शासकों की थी। तो सवाल यह है कि हमसे पहले इस धरती पर आखिर किसका राज था? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर वो आज भी होते तो क्या हम यहाँ होते? चलिए आज इसी सवाल के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सच तो ये है कि इंसानों से पहले इस दुनिया में ऐसे ऐसे खौफनाक जीव रहा करते थे कि आज उनका जिक्र भी लोगों में एक अजीब सी कंपकपी पैदा कर देता है। तो डायनासोर के जाने के बाद क्या हुआ? क्या धरती पर खामोशी छा गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक नई नस्ल के राजाओं ने उस खाली सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और ये थे विशाल और ताकतवर स्तनपाई जीव। और इस नए दौर का जो पोस्टर बॉय था वो था स्माइलोडॉन। नाम शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अरे इसे तो हम सबने फिल्मों में देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मशहूर सेबर टूथ टाइगर की। इसकी असली ताकत पता है, इसके विशाल शरीर में नहीं थी, बल्कि इसके दो तलवार जैसे नुकीले दांतों में थी। और इनकी लंबाई सुनकर होश उड़ जाएंगे, पूरे 7 इंच। अंदाजा लगाइए, हमारी आपकी उंगली 3 से 4 इंच की होती है। स्माइलोडॉन के दांत इससे लगभग 2 गुने बड़े थे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये शिकारी हमारे शुरुआती पूर्वजों के साथ इसी धरती पर घूमा करते थे। जरा सोचिए, उस दौर में जिंदगी कितनी कितनी खतरनाक रही होगी। लेकिन रुकिए, स्तनपाई राजाओं की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अब मिलते हैं अब तक के सबसे बड़े वानर से, गिगांटोपिथेकस। ये एक ऐसा असली दानव था जिसकी कल्पना ने सिनेमा के एक बहुत ही मशहूर किरदार को जन्म दिया। जी हाँ, किंग कॉन्ग। अरे फिल्म वाला किंग कॉन्ग तो खैर कल्पना है, लेकिन ये असली था। ये आज के गोरिल्ला से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। लेकिन बाकी दैत्यों की तरह इसका राज भी हमेशा के लिए नहीं रहा और करीब 1 लाख साल पहले ये भी विलुप्त हो गया। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई, पर आसमान और समंदर का क्या? वो भी खाली नहीं थे। चलिए अब उन शासकों से मिलते हैं जिन्होंने हवा और पानी पर हुकूमत की थी। जिस वक्त टी-रेक्स जमीन का बेताज बादशाह था ना, उस वक्त आसमान में एक ऐसा शासक था जिसकी परछाई से शायद टी-रेक्स भी घबरा जाता होगा। इसका नाम था क्वेट्ज़लकोएटलिस। और ये कोई मामूली पक्षी नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था। पता है, इसके पंख जब फैलते थे तो वे आसमान में लगभग 40 फीट की जगह घेर लेते थे। 40 फीट मतलब एक छोटा मोटा हवाई जहाज समझ लीजिए। इसकी तुलना में आज के बाज के पंख सिर्फ 7 फीट के होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब ये जमीन पर होता था तो इसकी ऊंचाई 16 फीट तक होती थी, यानी एक छोटी मोटी बिल्डिंग जितनी। अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं, जहां एक ऐसा शिकारी रहता था जो मतलब किसी बुरे सपने जैसा लगता है। क्या कोई ऐसी शार्क की कल्पना कर सकता है जिसके जबड़े में एक आरी लगी हो? इसका नाम था हेलिकॉप्टरियन। और हाँ, इसके निचले जबड़े में सच में दांतों की एक गोल आरी लगी थी। तो होता यह था कि ये अपने शिकार पर हमला करके उसे बीच से काट देती थी और फिर उस आरी तो घुमाकर शिकार को अंदर खींच लेती थी, जहां उसे कुचलकर निगल जाती थी। आज हम द ग्रेट व्हाइट शार्क को समंदर का राजा मानते हैं, है ना? पर जरा रुकिए, करीब 4 करोड़ साल पहले एक ऐसी शार्क थी जिसके सामने ग्रेट व्हाइट एक बच्चा लगती। वो उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। उसका नाम था मेगालोडॉन, समंदर का असली और सबसे बड़ा शिकारी। और अब वक्त है उस दौर में जाने का जब धरती पर असली दैत्यों का राज था। ये थे जमीन के टाइटन, इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक शिकारी। लेकिन जमीन के सबसे बड़े शिकारी के ताज के लिए लड़ाई बड़ी तगड़ी थी। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दावेदार थे। पहले मिलिए सार्कोसुकस से। ये कितना विशाल मगरमच्छ था जो छोटे डायनासोर को नाश्ते में खा जाता था। और दूसरा था टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ इतिहास का सबसे बड़ा सांप था। आज का सबसे लंबा एनाकोंडा 20 फीट का होता है और टाइटैनोबोआ पूरे 50 फीट का, मतलब एक स्कूल बस से भी लंबा। ये तो बड़े बड़े मगरमच्छों को भी यूं ही निगल जाता था। लेकिन इन सब के ऊपर एक नाम था, एक ऐसा राजा जिसके आगे कोई नहीं टिकता था। एक नाम जो आज भी डर और हैरत पैदा करता है, टायरानोसॉरस रेक्स। इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। टायरानोसॉरस रेक्स यानी तानाशाह छिपकली राजा।
और इसे डायनासोर का बादशाह यूं ही नहीं कहते, ये धरती के इतिहास का सबसे खूंखार और वहशी शिकारी था। अच्छा, इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो सुनिए, टीरेक्स के काटने की ताकत आज की ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना ज्यादा थी। इसके मजबूत जबड़े किसी भी चीज को आसानी से कुचल सकते थे। यही बात इसे इतिहास का सबसे खूंखार शिकारी बनाती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये जीव इतने ताकतवर थे, इतने हावी थे, तो गए कहां? इनका राज खत्म कैसे हो गया? इसका जवाब प्रकृति की बहुत बड़ी घटनाओं में छिपा है। अलग अलग समय पर बड़े पैमाने पर विलुप्ति की घटनाओं ने इन राजाओं को हमेशा के लिए मिटा दिया। चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या एक विशाल उल्कापिंड का टकराना या फिर हिमयुग का अंत, इन घटनाओं ने धरती को नए जीवन के लिए तैयार किया और आखिरकार इंसान के उदय का रास्ता बनाया। आज हमने जिन दैत्यों को देखा, ये तो सिर्फ वो हैं जिनके निशान हमें मिले हैं। जरा सोचिए, धरती के सीने में अभी और कितने ऐसे ही राजाओं के राज दफन होंगे जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता सबसे बड़े राक्षस की कहानी तो अभी तक मिली ही ना हो।